हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। तो पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 70 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो मेरा ब्लाउज़ होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है मैंने 15 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक में होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल में मैंने लिया है 6 इंच। और चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 3 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 11 इंच। आप लोग बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले सकती है, या बैक साइड में आप लोग कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैं बैक साइड में पान गला का शेप दिया है। बहुत ही सिंपल है ये पान गला का शेप देना, और अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। आप लोग बना सकते हैं पान गला का शेप, या सिंपल भी रख सकती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना अस्तर का फैब्रिक, वो 2 फोल्ड में रख कर उसके बाद कटिंग करना। तो इस तरह से मैंने 2 फोल्ड करके रखे। और उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर रख दूँगी। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। तो देखो जैसे मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद मैंने पान गला का शेप दे दिया है। बैक पार्ट में भी मैंने पान गला का शेप दिया है और फ्रंट पार्ट में भी मैंने पान गला का शेप दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से ले लूँगी मैं 3.5 इंच। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच ले लूँगी इस तरह से। और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 2 इंच गैप देके एक मार्किंग कर दिया है और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूंगी। तो मैंने इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और अभी मैं नीचे की साइड से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना, ओनली फ्रंट पार्ट में। तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा, कभी ब्लाउज़ ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होगा। और ये प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए जो मैंने 2 इंच लिया है ना, वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो मैंने ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट पे आया है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड में रखे हैं। और जो मैंने मेजरमेंट में पाया था ना 8.5 इंच, वो मैंने चौड़ाई में 8.5 इंच ले लिया है। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच लिया है। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन स्लीव का लंबाई जितना लेंगे ना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी 8.5 तक सीधा कर लेना है।
और ये साइड से लेना है 2 इंच पर और ऊपर की साइड से लेना है 1.5 इंच पर। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और स्लीव का शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है और मुहूरी ले लूँगी मैं 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच और उसके बाद इस तरह से मिला दूँगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और आप लोग हमेशा स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए ज़रूर कट करना, नहीं तो फ्रंट साइड में आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा। आप लोग 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करेंगे ना तो कभी भी झूल नहीं आएगा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रख कर उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है और उसके बाद जितना भी हमारा ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पार्ट है वो पार्ट में एक एक पार्ट को इस तरह से रखूँगी और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। और आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ रख कर कटिंग करना ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना थोड़ा सा बढ़ रख कर सिलाई मतलब कटिंग करेंगे तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैं थोड़ा सा बढ़ रख कर हमेशा कटिंग करती हूँ मेन फैब्रिक को। तो देखो मेरा कटिंग करना हो गया है। अभी मैं मशीन पे चले जाऊंगी और अस्तर का जो फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है। जितना भी हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पार्ट था ना सभी पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया है। अभी मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है वो मैं जॉइन कर रही हूँ। और आप लोग ना ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का जो पार्ट है जब भी जॉइन करेंगे तो पार्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, नहीं तो फ्रंट साइड में क्रीज पड़ जाती है, उसका शेप अच्छी तरह से नहीं आती है। तो सिर्फ आप लोग ना हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रख कर सिलाते जाना है। देखो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग सिलाई करेंगे, एक बार में ज़्यादा सिलाई करना चाहेंगे तो उसका जो शेप है ना ख़राब हो जाती है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग ना मिलाते जाना और सिलाते जाना तो देखना परफेक्ट शेप आएगा। तो देखो दोनों पार्ट जॉइन करना हो गए हैं। अभी मैं नेक में पाइपिंग लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते हैं या आप लोग मतलब नेक के किनारे किनारे पे सिलाई करके उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा और एक्स्ट्रा पाइपिंग भी लगाना नहीं पड़ेगा। तो मैं पाइपिंग लगा रही हूँ और ये जो पाइपिंग है ना वो रेडीमेड पाइपिंग है जो मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। वो ये रेडीमेड पाइपिंग को जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसा करके मैं रख रही हूँ और सिलाई कर रही हूँ। जैसे हमारा नेक का शेप है वैसा ही पाइपिंग को रखना है और उसके बाद किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। यह पाइपिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और रेडीमेड पाइपिंग लगाएंगे तो टाइम भी कम लगती है। तो देखो जैसे जैसे शेप है ना वैसे वैसे ही करके मैं जो पाइपिंग है वो लगा रही हूँ। और उसके बाद पाइपिंग में ना मैं 2 कट लगा दूँगी, छोटा छोटा कट लगा दूँगी ताकि उल्टा करने में और भी आसानी हो और फिनिशिंग से पाइपिंग लगाना हो भी जाए। अभी ना देखो इस तरह से उल्टा करते हुए फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए मैं इस तरह से पाइपिंग को मतलब पाइपिंग के किनारे किनारे को मैं सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फार्मा और पेपर फार्मा से करेंगे ना तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है कि पेपर का प्राइस क्या है और पेपर कैसे ऑर्डर करना चाहिए और पेपर फार्मा को फैब्रिक के ऊपर रख कर कैसे सिलाई करना चाहिए। मैंने फुल डिटेल से वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग लेना चाहते हैं पेपर फार्मा तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो देखो जो मैंने पाइपिंग लगाया है उसके पीछे की तरफ भी पाइपिंग की किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया है। तो ये जो हमारा नेक है ना उसका शेप बहुत ही अच्छा आए है, फिनिशिंग से हो गए है नेक का शेप। अभी ना मैं इस तरह से 2 फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से 2 फोल्ड किया है। आप लोग ना ये लगाने के बाद प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पार्ट जॉइन करने के बाद
नीचे की साइड में एक बार देख लेना, अगर थोड़ा सा तिरछा है तो तिरछा पार्ट को थोड़ा सा काट कर लेना है, अगर सीधा है तो काट नहीं करना है। तो मेरा थोड़ा सा तिरछा था इसलिए मैंने थोड़े से काट कर लिया साइड से। और उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक है, बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, तो वही मैं किनारे में लगा रही हूँ। 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, वो मतलब सिलाई करना हो जाएगा। और आप लोग ना हमेशा काटिंग अच्छी तरह से करना, काटिंग अच्छी करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। इसलिए आप लोग काटिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो फिटिंग फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो टिचिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो ये देखो हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में मैं सबसे पहले हुक पट्टी लगाऊंगी। तो अभी मैं राइट साइड में नहीं, लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ। और लेफ़्ट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो उसका जो चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच रखना। लेफ़्ट साइड का हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो 3 इंच या 4 इंच रखना। और आप लोग ने जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हुक पट्टी थोड़ा सा अच्छी तरह से लगाना। और बैक साइड में हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा और फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं जैसे दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे ही करेंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा फिनिशिंग। तो लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाना हो गए है। अभी मैं राइट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। और राइट साइड में हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो आप लोग 1.5 इंच चौड़ाई रखेंगे तो हो जाएगा। तो 1.5 इंच या 2 इंच लेंगे तो काट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा थोड़ा सा, नहीं तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा मोटा करके फोल्ड करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए 1.5 इंच लेंगे हुक पट्टी का चौड़ाई तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो हो गए हैं। राइट साइड में भी हुक पट्टी लगाना। अभी मैं टेकन दे दूँगी। और साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन दे रही हूँ, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना ब्लाउज़ में, इसलिए। और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 3 इंच दे सकती है, 3 इंच या 3.5 इंच दे सकती है। और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से हुक मतलब जो टेकन है वो दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग हाफ इंच 1 इंच रख सकती है, या उससे कम भी रख सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों पार्टों में मैंने टेकन दे दिया है। देखो अभी मैं नेक में पाइपिंग लगाऊंगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में मतलब फ्रंट पार्ट में नेक में जिस तरह से पाइपिंग लगाया था ना, वैसे ही मैंने बैक पार्ट में भी पाइपिंग लगा दूंगी इसी तरह से। जैसे हमारा नेक है, नेक का जैसे शेप है, शेप के किनारे किनारे पे पाइपिंग को मैंने रखा है और सिलाई कर रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से पाइपिंग लगा सकती है। मैंने तो रेडीमेड ये ऑनलाइन से ऑर्डर कर लिया था। आप लोग घर पर बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगती है, लेकिन फिनिशिंग अच्छी होती है। आप लोग घर पर भी बना सकती है ये पाइपिंग। देखो किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको उल्टा करते हुए पाइपिंग की दूसरे किनारे पर और एक सिलाई कर दूंगी तो फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा पाइपिंग लगाना। देखो एक साइड में मैंने जिस तरह से पाइपिंग लगाया है ना, दूसरे साइड में भी मैंने इसी तरह से पाइपिंग लगा दिया है। और पाइपिंग लगाने के बाद और टेकन देने के बाद देखना नीचे की साइड में भी थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को काट कर लेना है। और उसके बाद नीचे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है, बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया ना ब्लाउज़ कटिंग करना एंड सिलाई करना, ये है सबसे आसान तरीका प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करना और सिलाई करना। और इसी तरह से बनाएंगे फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है।
तो देखो दोनों साइड में मैंने नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दिया है और अभी बाद में हुक लगाऊंगी। अभी मैं पिन से इस तरह से सेट कर लिया है। अभी हमारा जो ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट को रखूँगी और उसके बाद में शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन रख कर सिलाई करूँगी। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखूँगी तो हो जाएगा। शोल्डर में मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखा है। तो दोनों शोल्डर सिलाई करना हो गए हैं और उसके बाद मैंने दोनों पार्टों को इस तरह से रख कर सीधा करके और साइड से भी एक एक सिलाई कर रही हूँ। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक एक सिलाई किया है। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोग ना हमेशा फ्रंट साइड में स्लीव लगाने के पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। तो मैंने तो पहले काट किया था, फिर भी ना कम पड़ गया, तभी मैं फिर से इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ और फिर से मैं फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट कर लूँगी। और आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में भी 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं ब्लाउज़ में, और स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। दोनों में काट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना, नहीं तो झूल आ जाएगा फ्रंट साइड में। बहुत लोगों का होता है ना कि झूल आ जाती है, इसलिए झूल आ जाती है कि फ्रंट साइड में स्लीव को नहीं काटेंगे तो झूल आ जाएगा और ब्लाउज़ में भी नहीं काटेंगे तो झूल आ जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारा स्लीव है ना, स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर का मिडिल को स्लीव को लगाना। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग ना हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना स्लीव लगाना परफेक्ट होगा, कभी भी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि एक साइड में स्लीव ज़्यादा सिलाई हो जाती है, दूसरे साइड में स्लीव शॉर्ट पड़ जाती है या बड़ा हो जाती है। तो आप लोग ना इसी तरह से स्लीव लगाएंगे तो दोनों साइडों में बराबर से होगा, एक साइड में कम दूसरे साइड में ज़्यादा नहीं होगा। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, मतलब दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। तो मैंने दोनों स्लीव लगा दिया है इसी तरह से। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा भी कर लूँगी। और मैंने ना जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब चेस्ट, आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और आप लोगों का मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना। तो देखना कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, मतलब टाइट लूज होता है ना कभी कभी, तो इसी तरह से मार्किंग करके आप लोग फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो कभी भी टाइट लूज नहीं होगा। तो मुहूरी जितना था, चेस्ट जितना था, कमर जितना था, इतने में मैंने मार्किंग कर लिया और उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। और देखो ब्लाउज़ की साइड में ना 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो मुझे ना 2 इंच एक्स्ट्रा इतना भी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा काट कर लिया है। दोनों साइड में थोड़ा सा मैं काट कर लूँगी दोनों साइडों से। उसके बाद ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर रख कर मैं सिलाई कर लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए। आप लोग ना इस तरह से अंदर रख कर सिलाई कर लेंगे तो एक्स्ट्रा धागा कभी भी निकल के नहीं आएगा और ब्लाउज़ का फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। तो सिलाई करना हो गया है, अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और ब्लाउज़ में जो बैक साइड में लटकन, डोरी लटकन भी लगाऊंगी और डोरी लटकन लगाने के बाद ब्लाउज़ का जो लुक है ना और भी अच्छा लग रहा था। और बैक साइड में मैंने हुक भी लगा लूँगी। तो हुक लगा दिया है। ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।